ये भी जान लेते हैं कि व्यवसाय करना ये तो करियर हुआ कि इन क्षेत्रों में ये जा सकते हैं, पुलिस में, डॉक्टर, सेना इत्यादि बन सकते हैं, मैंने उपरोक्त में कहा आपको। लेकिन अगर इनको व्यवसाय करना है, ये व्यवसायी है, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करें? ऐसे में सीमेंट का काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर का काम अच्छा कर सकते हैं, इनका अच्छा चलेगा। कोयले से संबंधित काम इनका बहुत अच्छा चलने वाला है, खनिज से संबंधित काम बहुत अच्छा चलेगा, तेल, आयुध निर्माण का काम, खेलकूद का काम, जमीन जायदाद का यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, पहलवानी का काम भी बहुत अच्छा होता है। घड़ियाँ, अगर इनके घड़ियों का बिजनेस करें वो भी बहुत अच्छा चलता है। रेडियो का, आजकल तो खैर रेडियो का ज़माना कम ही है, फिर भी रेडियो का काम करें तो भी अच्छी सफलता मिलती है। केमिस्ट का काम करें, ये व्यवसाय इनके लिए शुभ रहते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना फायदेमंद होता है। कई बार होता है ना, आपको पार्टनरशिप करनी होती है, तो ये पार्टनरशिप इन राशि वालों से इनको आपको फायदा होगा। मेष राशि वालों की किन किन राशि वालों के साथ मित्रता या शत्रुता होती है, आइए इसे भी जान लेते हैं। मेष राशि वाले जातक की कुंभ राशि से घनिष्ठ मित्रता होती है, बावजूद इसके कि वो शत्रु राशि है, क्योंकि मेष राशि यानी कि मेष का स्वामी कौन? मंगल हुआ, कुंभ का स्वामी शनि महाराज है, बावजूद इसके शत्रु राशि हैं, फिर भी मित्रता होती है। कारण क्या है? इनसे एकादश भाव है। अगर ये मेष राशि आपकी राशि से एकादश भाव में कुंभ राशि होते हैं, इस वजह से ये शुभ होता है, खासकर बिजनेस को लेकर के अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा सिंह राशि, धनु राशि और मिथुन राशि वाले मित्र होते हैं इनके साथ मिलकर के काम करना, इनके साथ दोस्ती इनके अच्छी रहती है। क्योंकि मिथुन राशि वालों के साथ विवाद के साथ साथ मित्रता रहती है, विवाद भी रहेगा मिथुन राशि वालों के साथ में और मित्रता भी बनी रहती है। और जबकि कर्क और मकर राशि वालों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं, बावजूद इसके मकर राशि शनि का राशि है तो स्वाभाविक है मित्रता नहीं होती है। लेकिन कर्क राशि मित्र राशि है, क्योंकि मेष का स्वामी मंगल है तो कर्क का स्वामी चंद्रमा है, बावजूद इसके मित्रता नहीं होती है, क्योंकि चतुर्थ राशि है, इस वजह से यहाँ मित्रता नहीं होती। ये तुला राशि वालों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, तुला राशि वालों के साथ में थोड़ा सा अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना तुला राशि वालों, इसलिए क्योंकि सप्तम राशि है, सप्तम राशि होने की वजह से एक मानसिक प्रवृत्ति भारतीयों की हमारी प्रवृत्ति बनी हुई है, किसी भी पुरुष की एक प्रवृत्ति है कि अपने से, क्योंकि सप्तम जो होता है वो पत्नी का भाव होता है, और हमारे एक मेंटेलिटी है पुरुषों की कि पत्नी को अपने से निचला स्तर का समझना, ये एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को भी बदलने की जरूरत है। वहीं पर अगर बात करें हम वृषभ राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के साथ ठीक ठाक रिश्ते इनके रहते हैं। वृषभ, कन्या व मकर राशि वालों के साथ रिश्ता भले ही मधुर ना हो, जैसे मैंने ऊपर कहा कि वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के साथ में इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते हैं, रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फायदेमंद होते हैं। आप समझिएगा, यहाँ इन्हें कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों से सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ये भी जान लेते हैं इसके बाद कि इनका किस वर्ष में, कौन कौन से वर्ष हैं ऐसे जिन वर्षों में इनका भाग्योदय होगा मेष राशि वालों का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि वालों का जो भाग्योदय है वो 16वें वर्ष में और 22वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, 32वें वर्ष में या फिर 36वें वर्ष की आयु में इनका मेष राशि वालों का अर्थात भाग्योदय होता है। मेष राशि वालों का भाग्यशाली रंग कौन सा है? तो वो रंग है सफ़ेद और लाल रंग, इनके लिए भाग्यशाली रंग होता है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कौन सा अंक है ऐसा जो बहुत भाग्यशाली अंक है। वो 9 अंक है, और 9 अंक की जो श्रृंखला है, जैसे 9, 18, 27, मतलब 9 का जो टेबल है, 9 का टेबल, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, इस तरीके से एक ये शुभ अंक होते हैं। 9 की जो श्रृंखला होती है वो मेष राशि वालों के लिए शुभ श्रृंखला है, शुभ अंक हैं। जहाँ तक बात करें इनके स्वास्थ्य की, तो ये अधिकांश स्वस्थ शरीर के धनी होते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली या गोचर में मंगल अगर निर्बल हो जाता है, मंगल इसलिए क्योंकि राशि का
स्वामी है, इस वजह से मंगल अगर निर्बल हो जाता है तो रक्त विकार से संबंधित या फिर संक्रमण रोग हो जाता है, या फिर रक्तचाप हो जाता है, रक्तचाप से संबंधित बीमारी घेर लेती है, नेत्र रोग हो सकता है, स्नायु दुर्बल यानी कि नसें हमारी जो होती है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं, पित्त जोर होना, अल्सर होना, टाइफाइड होना, जठराग्नि यानी कि हमारे पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है मंगल अगर कमज़ोर होता है तो। दृष्टि दोष, दृष्टिपात तो होता ही है, वात रोग इत्यादि होता ही है, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए अगर मंगल आपकी कुंडली में कमज़ोर हो तो। चलिए अब कर लेते हैं बात भाग्यशाली रत्न की। वो कौन सा रत्न है जो आपके लिए शानदार होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा। मेष राशि वालों के लिए भाग्यशाली रत्न मूंगा या हकीम होता है। इसे तांबे की धातु में बनाकर मंगलवार को अनामिका उंगली में, अनामिका अर्थात ये उंगली, अनामिका उंगली में धारण करने से मंगल ग्रह द्वारा हो रहे जो दुष्प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में और ऐसी स्थिति में करना क्या है, अब इस केवल नहीं मूंगा और हकीम ही नहीं बल्कि मेष राशि जैसे कि कर्क, जैसे कि मोती शुभ होता है, उसके बाद जाकर के यहाँ पर सिंह राशि होगी तो फिर उसके माणिक्य भी शुभ होता है, यहाँ पर जो है आपका पुखराज भी शुभ होगा, ये माणिक्य, मोती, पुखराज आपका, और उसके बाद जाकर के मूंगा तो खैर हकीम, मूंगा तो आपको बता ही दिया। तो ये जो रत्न होते हैं शुभ होते हैं। रत्न सोच समझ करके किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से देख करके ही पहनना चाहिए। केवल जैसा मैंने कहा आपसे कि अगर मेष लग्न भी है तभी ये रत्न धारण कीजिएगा, अन्यथा आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। किसी अनुभवी एक्सपर्ट ज्योतिष से मिलिएगा, उसके बाद ही धारण करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब वीडियो के अंतिम में बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के भाग्यशाली दिन कौन से होते हैं, यानी कि कौन सा दिन आपके लिए शुभ होता है। तो इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, इसलिए भाग्यशाली जो दिन है वो मंगलवार तो होगा ही, है ना। साथ ही गुरुवार और रविवार का दिन भी शुभ माना गया है, लेकिन शुक्रवार का दिन अशुभ होता है। कारण क्या है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गुरुवार का दिन अच्छा होता है और संडे का दिन यानी कि रविवार का दिन अच्छा होता है। यहाँ से पंचमेश आपका जो है ना सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो रवि होते हैं यानी सूर्य होते हैं, और गुरु इसलिए क्योंकि गुरु महाराज जो है भाग्येश हैं, यानी कि भाग्येश जो आपका भाग्येश गुरु बनते हैं। तो गुरुवार का जो गुरु का जो प्रतिनिधि वार होते हैं वो गुरुवार होते हैं, इस वजह से गुरुवार आपके लिए शुभ है। तो शुक्र का जो शुक्रवार है, शुक्र का जैसे कि षष्ठेश शुक्र होता है तो षष्ठे शत्रु का घर होता है, षष्ठ भाव, तो षष्ठेश का जो वार होता है यानी कि शुक्रवार वो आपके लिए अशुभ है। कोई भी शुभ कार्य अगर शुक्रवार के दिन करना है, आपकी मेष राशि है तो नहीं करना चाहिए। मेष राशि वालों की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर या खराब हो तो मैंने जितने भी आपको सद्गुणों के बारे में बताया है वो आप पर फिट नहीं बैठेंगे। कारण क्या है, अगर निर्बल अगर होगा तो आप कमजोर वो मंगल अगर कमजोर है, अशुभ है, खराब ग्रह की दृष्टि है उस पर, तो ऐसी स्थिति में आप निर्बल भी होंगे और लकीर के फकीर भी होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। यानी कि मंगल अगर कमज़ोर है, अगर आप में ये है कि आप खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आप लकीर के फकीर बने हुए हैं, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, मंगल ग्रह का तंत्रोक्त बीज मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा, शुभ होगा, लाभ होगा। तो वो मंत्र कौन सा है ये भी जान लेते हैं। ओम, ये मंगल ग्रह का तंत्रोक्त बीज मंत्र है और ध्यान से सुनना और इसका जो उच्चारण है वो सही से करना। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का 10,000 बार जप कर लेना चाहिए, स्वयं ही कर लीजिए तो आपके लिए लाभ होगा। मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जप करना है। अगर इस मंत्र का जप कर लेते हैं, 10,000 मंत्र का जप कर लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और मनोवांछित फल भी आपको मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आने वाले दिनों में 12 राशियों का ही पूरी कुंडली लेकर के मैं आ रहा हूँ, यानी कि क्या कुछ शुभ है, क्या अशुभ है, क्या किस राशि वालों के साथ में आपको दोस्ती करनी है, किन राशि वालों के साथ में आपको दोस्ती नहीं करनी है, ये सारी राशियों के साथ बताऊंगा मैं। सभी राशियों को फॉलो करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके या कमेंट करके या लाइक करके आप बता सकते हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं
तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि कॉल को उठाएंगे और जब भी आपको बात करनी होगी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बात कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट है theacharyamukti.com और हमारा ऐप है द आचार्य मुक्ति नाम का, उसको इंस्टॉल कीजिए, वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको पूरे देश के सभी राज्यों के और सभी भाषाओं के, है ना, तो उत्कृष्ट अनुभवी विद्वान एस्ट्रोलॉजर उपस्थित हैं। आप उनसे भी ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं अनुमति चाहूँगा। जय सिया राम।